रहीम अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, थोड़े से वक्त के लिए सिर्फ 15 मिनट मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, क्योंकि ये वैसे तो ये हफ्तावार प्रोग्राम है, सवाल आप जिसमें भेजते हैं यूनानी इमिग्रेशन कवानीन के, और मैं आपकी खिदमत में जो कानून कहता है वो पेश करता हूँ। सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो अभी से आप सवाल भेज दें। सिर्फ आज ना 15 मिनट का ये मैं प्रोग्राम करूंगा। उसकी वजह ये है कि अब बातें बड़ी हो गई हैं। अमलन काम करने के लिए दफ्तर में पाकिस्तान कम्युनिटी में जोक दर जोक शहजादे आ रहे होते हैं, तो फिर फेस टू फेस अगर आप भी आना चाहें, वो जो विवेशियां बंद कराने वाला 3 साल का कानून, उसमें पेपर जमा कराने वाला प्रोसेस, तो वो सारा फेस टू फेस मैं रोजाना का शेड्यूल जो है अपलोड कर दिया पाकिस्तान कम्युनिटी पे, तो वो आप देख लें, संभाल लें, और उसके मुताबिक फिर अमलन करने का अब वक्त है कि हम अमलन किस तरह आपको जायज और पाकीज़गी से लीगल पेपर लेकर दे सकते हैं। आपका हक बनता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ऐसा है कि मुख्तलिफ सवालात में ये सवाल 3 साल वाला कानून तो गया है, अमलन कानून मौजूद है, लेकिन इसकी एक वजारती तशरीह होती है, यानी कि वजीर इमिग्रेशन यूनान जो है उसकी एक वजारती तशरीह करते हैं कि कैसे पेपर्स जमा होंगे, कहाँ जमा होंगे, कब से जमा होंगे, और मुख्तलिफ जो उसकी फिजिकल तशरीहात होती हैं वो अभी तक नहीं आई। यानी कि कानून आया है लेकिन अभी तक ना पेपर जमा हो सकते हैं ना कोई करा सकता है, क्योंकि अभी हुकूमत यूनान ने वजारती इमिग्रेशन नहीं भेजी। बेशुमार बच्चे, बेशुमार शहजादे आप में से कहते हैं जावेद साहब, वो फर्द कहता है कि आ जाए, अभी मैं आपके जमा करा देता हूं। तो मेरे बच्चों, वो लच्छे और जाले, वो धोखे और फरेब, ये तो मुसलसल ही चलते रहते हैं। आपका दिल करेगा, आपके दिल में इंशाल्लाह सच की तलब होगी तो अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। अगर लालच का रास्ता इख्तियार करेंगे तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। वो कहते हैं कि सच में तो कभी धूप होती है, कभी छांव, कभी सख्ती, कभी नरमी, कभी इंतजार, कभी एकदम। तो जो धोखा होता है ना, फरेब, मकर, वो खूबसूरत करके पेश किया जाता है ताकि आप उस जाल में फंस जाएं, बाद में आप चीखें, रोएं, दुहाई डालें, लेकिन आप फिर फंस चुके होंगे तो फिर आप निकल ना पाएंगे। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। बहरहाल इसीलिए मैंने, और रोजाना का शेड्यूल, रोजाना बिला नागा साथी आते हैं, और इसीलिए मैंने ये किया है। 2 बुनियादी चीजें हैं। सबूत तो है कि 3 साल साबित करना है। अच्छा, 3 साल शुरू कब से होते हैं? 2020 नवंबर से पहले। नवंबर, 21 नवंबर पहला सबूत, 22 नवंबर दूसरा सबूत, 23 नवंबर से कबल, नवंबर 30 नवंबर 2023 से कबल, ये 3 सबूत चाहिए मेरे बच्चों। 2-3 बुनियादी चीजें हैं, मालक का लेटर और 3 साल का सबूत। अच्छा, इसमें अब बेशुमार नौजवान बच्चे 2 मसाइल का शिकार हैं कि वो विवेशियां जो ली गई थी, जिसे आप इंसानी हमदर्दी की विवेशी कह लें या कोई भी नाम दे लें, लेकिन हकीकत है कि वो जो भी हैं उनको आप छोड़े। खुदा ना करे उनका फैसला आ जाए और 5 साल की पाबंदी आपके आड़े ना आ जाए, अदालत ना आ जाए। वो ये ना कहें कि भाई तुमने चीट किया, धोखा दिया, फरेब किया, मकर किया, तो इसलिए आप इमिग्रेशन नहीं ले सकते। इसलिए उन वेव्योशों को क्लोज कराने का मैंने सिस्टम तरतीब कर लिया। तो जो वो बच्चे आना चाहते हैं, अब थोड़ी देर बाद दफ्तर में मैं इंशाल्लाह मगरिब तक 6 बजे तक वहां होता हूं, तो आप आना चाहें तो आप तशरीफ ले आए, फेस टू फेस सारा। और आप से गुजारिश है कि सारे साथी जो दफ्तर आना चाहते हैं वो अपने अपने पेपर्स की ना फोटो कॉपी करके लाया करें, ताकि अगर किसी कानूनदान के जिम्मे किया जाता है आपका काम, तो वो आपके पास सारे ओरिजिनल पेपर आपके पास हो।
सुबह सुबह से आज दूर से, थीवा से, अमरीकी से, कोरिंथो से, मुख्तलिफ इलाकों से, बड़ी बड़ी दूर से साथी आ रहे हैं, क्योंकि आपको मेरे बच्चों पता होना चाहिए कि आपका अपना दफ्तर, अपना घर, वो इसलिए बड़ा जरूरी होता है। दो चीजें हैं कि सिर्फ आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे ना तो उसको तो तलब होगी कि आपसे पैसे कितने ज्यादा लेने हैं, आपको फंसाना कैसे है, आपको रोकना कैसे है। तो मैं मेरे बच्चों आपको मुकम्मल सच के साथ खुली खुली बात बताऊंगा ताकि आप सच पर अपने हक और हकूक हासिल कर सकें। सबसे पहले वो 2 नंबर वेव्योशी मादरत से इंसानी हकूक का नाम जिस पर आपको रखा हुआ है वो क्लोज कराएंगे और उसके बाद आपके 3 साल के पेपर। ये अमलन करने वाले काम है। तशरीहात में आप बड़ी सारी चीजें पूछते हैं, बड़े सारे मामला पूछते हैं, जावेद साहब वो पाकिस्तान सफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई पूछता है शहजादा जावेद साहब मेरे पास आम का नहीं है, फीमी नहीं, टैक्स नहीं, मालिक लेटर नहीं देता। मेरे बच्चों इसलिए मैंने अपने आप को सब इमरजेंसीज से निकाल के, इंतहाई कोई इमरजेंसी हो तो फिर मैं जाता हूं, वरना बशूरते दीगर मुस्तकिल रोजाना की बुनियाद पर दफ्तर दोपहर 2 से 6 बजे तक मुसलसल आपका इंतजार करता हूं। और खास तौर पर दर्जनों बच्चे आते हैं। इतवार को दोपहर 12 बजे से लेकर मगरिब 6 बजे तक मैं उधर हूं। अगर ज्यादा आ जाए तो फिर उसके बाद भी हम वहां एक दूसरे के मसले मसाइल को डिस्कस करने के लिए मौजूद रह सकते हैं। अच्छा, आम का नहीं, मालिक लेटर नहीं देता। मेरे बच्चों कोई किसी आम का की जरूरत नहीं, किसी ईका की जरूरत नहीं, एनसीमा की जरूरत नहीं, मालिक का लेटर उसकी जरूरत नहीं जो मालिक ये कहे कि मेरे पास काम कर रहे हैं आप। ये अलहदा लेटर है, मालिक को परेशान ना करें। आप सबसे पहले मेरे पास आ जाए, अपने दफ्तर आ जाए या करीब तरीन किसी वकील के पास चले जाए। लेटर मालिक ने यह जारी करना है कि जब ये फर्द, ये मजदूर कानूनी हैसियत हासिल कर लेगा और यूनानी कानून के मुताबिक इसको हक हासिल होगा कि काम करे, तो फिर मैं इसे अपने काम पर रखूंगा। लेटर 2 किस्म के हैं ना। बड़े सवाल आप करते हैं और आप सवाल ये करते हैं कि जावेद साहब वो मैं मालिक को क्या कहूं। मेरे बच्चों, वेव्योशियर को दोती भी उससे कहते हैं। मालिक का यानी कि स्टेटमेंट, मालिक की सर्टिफिकेशन। मालिक ने आपको ये लेटर नहीं देना कि ये बंदा मेरे पास काम कर रहा है, ठीक है। मालिक ने लेटर आपको दे, वो ये तो दे नहीं सकता जब तक आपका एनसीमा ना लगता हो, जब आप वहां काम ना करते हो। अच्छा, मालिक डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि भाई मैं इसे कैसे लेटर दूं, ये ना मेरे पास काम करता है ना एनसीमा लगता है। इसकी जरूरत नहीं। जरूरत किस अमर की है कि मालिक को बाद में एक लेटर लिखवाएंगे कि करेगा, आपकी कंपनी इसे काम देगी जब इसके पास कानूनी हैसियत और काम करने का हक होगा। ये लेटर है। बड़े सारे बच्चे कहते हैं जावेद साहब 2021 का मेरे पास सबूत है, तो मेरे पास 3 सबूत हो गए, 21, 22, 23। मेरे बच्चों 365 दिनों के बाद 1 साल पूरा होता है और कानून कहता है कि हम 3 साल के सबूत पेश करें। अभी तक की तशरीह के मुताबिक 3 साल 2020 नवंबर से 2023 नवंबर तक 3 साल बनते हैं। गिन ले। मुझे तो वैसे बड़ा अजीब लगता है कि गिनती में डाल दिया आपने मुझे। हाँ जी, जो ये सब कदम बंदे ने, किस तरह बंदे ने, चलो गिनती में डाल दिया है। आप बच्चे हैं हमारे शहजादे, जो आप कहेंगे मैं तो आपकी आसानी करनी है। तो 2020 में फॉर एग्जांपल नवंबर में आप आए हैं, तो 2021 में 1 साल हुआ, यानी कि नवंबर 2020 से 21 1 साल हुआ, और नवंबर 2022 में 2 साल हो गए, और नवंबर 23 में 3 साल हो गए। ये 3 साल इस तरह पूरे करने हैं। अच्छा, अब बड़ा सारा मसला ये है, बड़े सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, कृति से लेकर स्काला लाकोनिया तक, हल्कीदा से लेकर मुख्तलिफ कोरिंथो तक। तो वो बच्चे पूछते हैं जावेद साहब मेरे पास सबूत नहीं है। आज कुछ हमारे पाकिस्तानी बच्चों के साथ कुछ इंडियंस और कुछ दूसरी अकवाम के लोग भी आए, तो वो कह रहे थे कि मैं 2021 को आया हूं, तो मेरे सबूत, अब एक सबूत कम है तो कैसे करूं। आप सब ने रुक जाना है, ठहर जाना है। आपकी फाइलें तैयार करेंगे, आपकी फाइलें तैयार करके रखेंगे,
ये अब वो YBG वाला काम है ना, जमीन को पहले तैयार करना, जमीन को तैयार करके रोनिंग करनी, रोनिंग करके जब जमीन तैयार हो जाती है तब बीज डाला जाता है। अगर आप इसको पहले से ही कहेंगे ना सबूत भी नहीं है, एक काम है, ये करें वो करें, तो फिर 2 नंबरी में पड़ जाएंगे। सियाने लोग कहते हैं कि एक झूठ बोलकर 100 झूठ उसको छुपाने के लिए लगता है। मेरे बच्चों, ट्रेन अगर एक सिमत पर चल पड़े, यानी कि 2 नंबरी पर ट्रेन चल पड़े, तो फिर 2 नंबरी ही पर आपको कस दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, किसी सूरत भी जल्दी काली नहीं करनी, शोर पीड़ में नहीं जाना, सब्र से तहम्मुल से आपकी फाइल बना के सामने रखेंगे, कानूनदान जो है उस पर मशवरा करेंगे, मशावरत करेंगे। आज नहीं तो मुमकिन है कल कोई अमेंडमेंट आ जाए, कल कोई तब्दीली आ जाए, कोई एक्सटेंशन आ जाए, कोई मामला ऐसा आ जाए, क्योंकि मजदूर काफी चाहिए। तो अगर वो पूरे नहीं होते तो ऐन मुमकिन है, जिस तरह ये कानून कहता है कि दिसंबर आखिर तक 2024, यानी कि ये जो 2 दिन के बाद नया साल शुरू हो रहा है, ये पूरा मुकम्मल नया साल एप्लीकेशंस की जा सकती हैं लीगलाइजेशन के लिए। उसमें एक साल में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, आप की फाइल बना के सच पर इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद फिर आगे चलेंगे। बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे शहजादे आप में से ये कहते हैं, जावेद साहब 2019 और 20 का तो है, 21 का मेरे पास सबूत नहीं या 22 का सबूत नहीं। 2 नंबरी नहीं करनी मेरे बच्चों। ट्रेन अगर आपने झूठ पर चढ़ा दी तो फिर आप उसी झूठ पर बंध जाएंगे, कस जाएंगे। रुकना है, ठहरना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी फाइल, आपके पेपर आपके अपने दफ्तर में जब होंगे, उनको मैं मुसलसल देखूंगा कि क्या कानून ये रास्ता देता है कि आपके मालिक से पेफ्ती दिलों से लिखा के कि कोई मालिक है। फॉर एग्जांपल, बड़े सारे बच्चे ऐसे जिनके पास असाइलम कार्ड था और असाइलम कार्ड होने की वजह से उनके एनसी में जारी है, जारी होने के बाद जो है वो कहीं रुक जाते हैं, तो वो मालिक कह सकता है, अभी कानून इसकी तशरीह नहीं करता, वजाहत नहीं करता, लेकिन ऐन मुमकिन है वजारती हुक्म में इसकी तशरीहात आ जाए। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनकी वजह से अभी आपने बराए मेहरबानी आपने साथ को ज्यादती नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। तो इस तरह बड़े सारे मामलात हैं, फेस टू फेस सामने डिस्कस करने के लिए। हर एक का मसला अलग है, हर एक के मसाइल अलग है। तो दूर नज़दीक से जो बच्चे आना चाहते हैं वो तशरीफ लें। मैं अल्लाह का शुक्र है, इसमें बड़ी खुशी महसूस करता हूं कि आपकी उलझन को दूर करके आपके मसले को सल्यूशन की तरफ ले जाके आपकी वो विवेशियां जो मैंने बड़ा मना किया था कि बच जाओ, रुक जाओ, लेकिन नहीं, यानी कि आप बच्चे नहीं रुके, तो अब उसे क्लोज कराने का मैंने रास्ता देख लिया, ढूंढ लिया, रिसर्च कर लिया। तो वो फौरी तौर पर छुट्टियों के दिनों में भी वकाला के पैनल को बिठाकर उनसे वो कैंसलेशन की एप्लीकेशन की जा सकती है। ठीक है, तो वो मैं इसको इंशाल्लाह मुमकिन करूंगा। तो जो आना चाहें, शेड्यूल पाकिस्तान कम्युनिटी के पेज पर आप देख लें, तो अपने साथियों को भी दे दें ताकि शेड्यूल के मुताबिक आप यकीन करें। सुबह सुबह जो थी वैसे बच्चे आए, उनके लिए दौड़ता हुआ गया, फिर नमाज जुमा के अहतमाम के लिए मस्जिद में पहुंचा। अब मैंने कहा 10 मिनट आपकी खिदमत में, और उसके बाद फिर दोबारा दफ्तर में। तो शेड्यूल इतना टाइट क्यों मैंने बना लिया, ताकि आपकी बराह रास्त रहनुमाई बड़ी लाजिम है, बड़ी जरूरी है। वो ये ना हो कि कोई आपका वो नौसरबाज साथी, आपका कोई जानने वाला आपको किसी फाई में जाके गिरा दे। इससे कबल मैं आपके रास्ते में खड़ा हूं, ताकि अगर आप सच पर अपना हक लेना चाहें तो फिर आपकी मदद और मामनत करूं। सवाल बड़े हैं, बहरहाल 5 मिनट में जो सवाल आ गया वो ले लूंगा। अब सूरत दिगर दफ्तर तशरीफ ले आए ताकि मैं आपको बराह रास्त आपका मसला सुनूं। मुबशर साहब हैं, मुबशर खुशामदीद मेरे शहजादे। कहते हैं सर कब जमा करवाने हैं, ये कानून कब लागू होगा? अभी मेरे शहजादे, अभी बच्चे, इस कानून को लागू नहीं किया गया, ना वजारती तशरीह आई है, ना पेपर जमा हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग झूठ और गलत बयानी से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके पेपर जमा नहीं हो सकते। अभी आपकी फाइल तैयार हो सकती है,
उस पर नजरसानी की जा सकती है, ताकि हफ्ता 10 दिन के बाद जब ये कानून अमल में आए तो फौरन आपकी फाइल तैयार हो, आपका वकील स्टैंड बाई हो और आप पहली लाइन वाले वो फर्द हो जिनके पेपर जमा कराए जा सके। हसन खान आगे है, खुश आमदीद हसन खान को। और हसन खान कहते हैं कि मेरा भाई 2015 में यूनान है, लेकिन आखिरी 6 माह से वो जेल में है, इसका पासपोर्ट भी नहीं है, इसका क्या हाल है? अच्छा, ये भी एक ना बड़ा मसला है। आज कराची से तलक रखने वाले कुछ शहजादों ने भी बिल्कुल सेम ये मसला बयान किया है। तो मैं ये कहूंगा कि जिनके पास 5 साल के 3 साल के सबूत है, चाहे वो कैंप में है चाहे कहीं है, जेल और चीज है, जेल सजा होती है और कैंप जो है वो और है। मुमकिन है कैंप का ही जिक्र कर रहे हो, तो उन बच्चों के कैंप के अंदर से जो है ना वो पेपर्स जमा हो सकेंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा? मशवरा नहीं, बात नहीं, अमलन वकील तक पहुंचना पड़ेगा और फिर अमलन वकील जो है वहां कैंप में जाके अथॉरिटी लेटर लेके मुख्तलिफ मामला करके तो आपके पेपर जमा करा के आपको आजाद इंशाल्लाह करवा सकेगा। लेकिन इसकी सनद जब ये काम किया जाएगा, तशरीह आएगी तो फिर इसकी सनद सामने आएगी। अच्छा, बड़े सारे बच्चे दूर दराज इलाकों से, मुख्तलिफ जजायर से फोन करते हैं, वो 2 नंबर वेव्योसियो वाले चक्कर के वाले से, तो उसका ऑनलाइन भी मैं जो है आज मुख्तलिफ वकला पैनल से एक डिस्कस है, तो उस पे ऑनलाइन आपको दूर दराज से शायद आने की भी जरूरत ना पड़े और आपकी वो वेव्योसियां जो है वो रोकी जा सके। उसका इंशाल्लाह आज मैं हाल कानून में निकालने की पूरी कोशिश चारा करूंगा। तो इसी तरह जजीरों से लेकर यहां तक आप कैसे क्रीति से, स्काला लाकोनिया से, मुख्तलिफ इलाकों से आपने घर बैठकर कैसे ये पेपर ले सकेंगे, किस तरह हो सकेगा, ये डिस्कशन इंशाल्लाह हम करेंगे। अबू बकर हैं, अबू बकर कहते हैं सर पेपर कैंसिल होने में कितना टाइम लगेगा? शहजादे पेपर फॉर एग्जांपल 2 किस्म के, एक तो वो वेव्योसिया है और एक 7 साल वाले। 7 साल वाले 2 किस्म के। एक कुछ नौजवानों ने आप में से पेपर्स जमा करा दिए कि पुलिस से किसी तरह बच जाए, सबूत 2 नंबर नहीं लगाए, कईयों ने 2 नंबर लगाए। तो वो देखना यह है कि हम किस तरह आपकी वो फाइल रोकेंगे। फाइल एक तो ये रोकने वाली है, सबूत नहीं है या जाली है, दोनों रोकने वाली है। और तीसरी रोकने वाली कौन सी है? वो जो 2 नंबर वेव्योसियां वगैरह OYM वगैरह या मुख्तलिफ इदारों से बनती रही है, उनको कैंसिल कराना है। अच्छा, कैंसिल जब कराया जाता है ना एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि छुट्टी के दिन भी वकाला के पैनल को बिठा के उनको कहा जा सकता है कि फौरी इमरजेंसी है, इसको फौरी तौर पे आज ही एप्लीकेशन भेजो। अब अगला जो काम है ना कि कैंसिल कब होगी, वो कब देखेंगे? तो मेरे बच्चों, जर्नल बात तो ये है कि अब एक क्लर्क, एक अफसर, एक महकमा, उस पर वकील शकील जाके उसके गले पर हाथ नहीं रख सकता। एप्लीकेशन भेज दी, उसका सर्टिफिकेशन, उसकी नोटिफिकेशन, उसका सनद, रसीद मौजूद हो सकती है, लेकिन अब ये अगला पेरिफेरिया का काम है जहां से वेव्योसी लगी थी, कब बंद करेंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये हो सकता है। आपका काम ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन भेजें, अगला काम जो है वो इदारों का होता है। अहमद राजा साहब आगे हैं और लिखते हैं कि सर अगर किसी पर कोई जुर्माना या अदालत हो तो क्या वकील इसका पता लगा सकता है? राजा साहब, खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। और बिल्कुल, वकील होते इसलिए ताकि आपके रिकॉर्ड की छानबीन करें और छानबीन करके देखें कि किस तरह इस अदालत को फेस करना है, इस जुर्माने को, इसका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है। लेकिन सच्ची बात पता क्या है? सच्ची बात यह है कि सरसों जो है हथेली पर ना जमती है ना जम सकती है। मुझे रोजाना इस बात का वैसे सामना करना पड़ता है कि आप जैसे बड़े सारे अच्छे प्यारे बच्चे वो कहते हैं जावेद साहब जमदी है या नहीं जमदी, मेरे बातें थे जमा दो तो वो किसी के लिए भी सरसों नहीं जमती। किसी भी काम को, किसी भी प्रोसेस को एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, एक प्रोसेस चाहिए होता है, एक दौरानिया चाहिए होता है, तो वो दरकार होता है, वो लगता है। उसके बाद फिर जो है मसले का हल जो कानून ने डिक्लेयर किया होता है उसके मुताबिक होता है।
तो ये चीजें हैं। अब सवाल जो आगे दे दें एक दो, और उसके बाद मैं अमलन हूं जनाब ऑफिस में। अगर 3:30 की बजाय 4 बज जाए तो माइंड ना कीजिएगा, लेकिन 3:30 बजे मैंने पहुंचना था, लेकिन अब शायद 4 बज जाए। जैन आगे है, जैन लिखते हैं सर पुराने वालों का क्या बनेगा। पुराने जैन कौन से हैं मेरे शहजादे? नए पुराने कानून उनका सोल्यूशन देता है, रास्ता देता है। फॉर एग्जाम्पल पुराने, अगर तो आपका सवाल ये है, अब मैं अट्टा सट्टा ही लगाने लगा हूं ना कि 7 साल वाले जमा कराए अभी तक आ नहीं रहे, तो मेरे बच्चे ये है कि जानबूझ के पहले डिले किया गया था। अब बहुत ज्यादा तवक्को है कि अल्लाह ने चाहा तो जनवरी से लेकर मार्च तक बहुत ज्यादा लोगों के पेपर्स आने हैं। यूरोप और खासतौर पर जर्मन ने इन पर बहुत ज्यादा पुश किया है कि आप सुस्ती और काहली में बहुत ज्यादा गहरे गिर गए हैं, उठे जागे, ताकि आपको यूरोप के साथ चलाया जा सके। मौसम आगे है, मौसम लिखते हैं सर मुझे यूनान में 10 साल हो गए हैं लेकिन सबूत नहीं है, मालिक का लेटर है, इस सूरत में क्या कर सकता हूं? सबूत मौजम साहब बिल्कुल लाजिम चाहिए, मालिक का लेटर भी लाजिम चाहिए। करीब से तशरीफ ले आए ताकि आपके इस मसले को देखा जाए कि किस तरह इसका कुछ सोल्यूशन निकलता है अमलन। बिलाल साहब लिखते हैं सर मनीग्राम और सिम का सबूत चल सकता है? बिल्कुल चलेगा, इंशाल्लाह जरूर चलेगा, चलना चाहिए। लेकिन किन इदारों के आपके पास सबूत हैं और क्या आपके पास? अच्छा जी, इब्रार साहब, इब्रार कहते हैं कि सर 7 साल वाले सबूतों के ऊपर पेपर बिल्कुल दुरुस्त सबूत है, अब 3 साल वाले हैं या 7 साल वाले? अच्छा, 7 साल वाला कानून इब्रार वो भी अमलदारी में है जिसके पास 7 साल वाले सबूत मुकम्मल है और उसके पास बिल्कुल ठीक सबूत है, तो उसको 7 साल वाले जमा कराने चाहिए। जिसके पास 7 साल के लिए सबूत नहीं है, 3 साल और मालिक का लेटर है, वो 3 साल वाला और मालिक का लेटर देकर अपने पेपर जमा कराएगा। अच्छा, ये लिखा है सर पारोन का पूछा है, अहमद राजा साहब की तरफ से मेरा है ये सवाल था, पारोन का पूछा है। अच्छा, जिनके पास पारोन है ना, पारोन की बड़ी किस्में होती है। पारोन का मतलब क्या है कि यानी कि किसी फर्द पर कोई अदालत है और अभी वो अदालत नहीं हुई, तो अदालत ने उसे छोड़ा है कि आप हर माह या 15 दिन बाद या हफ्ते बाद, वो पारोन की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, आप हाजिरी लगाएंगे। अच्छा, ऐन मुमकिन है, दो यहां चीजें हैं कि कानून इस बात की वजाहत करता है कि अगर सजा याफ्ता फर्द है तो वो लीगल इमिग्रेशन पेपर्स नहीं ले सकता, या जिस पर 5 साल की पाबंदी है वो इमिग्रेशन नहीं ले सकता, या कोई अदालत ऐसी है जिसका फैसला मौजूद है तो उसे पहले वो खत्म करानी पड़ेगी, बाद में जाके वो करेगा। पारोन का मतलब ये है कि अगर आपको सजा नहीं हुई, किसी भी फर्द के बारे में बात कर रहा हूं, तो उस सूरत में पेपर्स इंशाल्लाह उम्मीद है जमा हो जाएंगे। लेकिन सारी डिस्कस, सारी तफसील जाहिर है कि उस रिकॉर्ड को ढूंढा जाएगा, चेक किया जाएगा, सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी कि अगर वो सॉल्व हो जाए और आपकी इमिग्रेशन, आपके पेपर से रुकावट दूर हो जाए तो फिर वो सॉल्यूशन। पारोन में मैं उम्मीद करता हूं फैसला ना होने की वजह से पेपर्स जमा हो सकने मुमकिन है। जी, आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह बराह रास्त मिलेंगे दफ्तर में। माजरत से सिर्फ आपके हवाले से ही मैं जो है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं तो फिर इसलिए इंतजार ना करते रह जाए। इश्तियाक साहब है, इश्तियाक लिखते हैं सर मेरे 7 साल के पेपर रिजेक्ट हो गए, स्मार्ट वर्ल्ड और कैंप के सबूत हैं। अच्छा मेरे शहजादे, आप भी अगर कहीं करीब हैं तो दफ्तर अपने तशरीफ ले आए, अगर दूर है तो बराए मेहरबानी किसी करीब तरीन वकील के साथ मिलके 3 साल वाले सबूत पर आप पेपर्स जमा करा दें। 7 साल वाले ऐसे मजबूत सबूत हैं तो फिर 7 साल वाले कराएं, नहीं तो अब ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा चांस है। हेजिटेशन छोड़े, बातें छोड़े, सवाल छोड़े। जिन जिन नौजवानों के पास 3 साल के सबूत, मालिक का लेटर है, 2 नंबर वेव्योसियां कैंसिल कराएं,
आपने 7 साल वाले अगर कमजोर सबूत हैं, नई सबूत या 2 नंबर सबूत हैं, सारे उनके वेव्योसियों की एप्लीकेशन करके रोक के तो ये नई जो आपको मौका मुयस्सर है इसमें शामिल हो जाए। ठीक है जनाब, अब तक इतना ही है और इंशाल्लाह बफज़ल ताला जब जब जरूरत पड़ी मिलूंगा, आऊंगा, तशरीह करूंगा। अब मैं दफ्तर में आपका मुंतज़िर हूं और शाद रहें, आबाद रहें, सच पर कायम रहना है ताकि आप किसी खुदा न खास्ता बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। ठीक है, अल्लाह की अमान में, अल्लाह के हवाले, फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।